हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल दी वॉइस में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो इंडिया में करंट हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसको कि FCRA भी कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि इंडियन हिस्ट्री में ये जो बिल है ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क सेट करने वाला है और इसकी वजह से USA बहुत ज़्यादा हमसे गुस्सा है। USA के मिनिस्टर ने तो क्लियर कट वार्निंग दी है कि अगर ये बिल पास होता है तो इंडिया और US रिलेशन ख़राब हो सकते हैं आने वाले टाइम में। बट क्यों ये बिल इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है USA या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्टेट्स को, कंट्रीज़ को, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। भारत का ऐसा कहना है और मेरा भी ऐसा मानना है कि किसी भी बिल को लाने का अधिकार उस कंट्री के पास होता है, बशर्ते कि वो बिल उस कंट्री के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हो। और मेरा ये मानना है कि ये जो FCRA बिल 2.0 आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल आने वाला है, क्योंकि इससे फॉरेन फंडिंग जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा लगाम लगने वाला है। अब आप बोलेंगे सर फॉरेन फंडिंग में ऐसा क्या लगाम लग जाएगा? आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारे यहाँ जो NGOs रजिस्टर्ड होते हैं ना, जो फॉरेन से पैसा लेते हैं, वो अभी एक्टिव NGOs 14,000 के आसपास हैं और 22,000 कैंसिल हो चुके हैं और 15,000 एक्सपायर हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्सपायर हो चुके हैं ना, इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी ली होगी, ठीक है, इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी ली होगी। अब लेने के बाद ये तो एक्सपायर हो गए, अब इनको चला कौन रहा है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्सपायर हो गए हैं इनको चला कौन रहा है? आपको हैरानी होगी, इनको चलाने के लिए इन्हीं के लोग आपस में मिल के चलाते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब तक आप NGO थे आपके पास रूल्स थे कि आप पैसा ले रहे हैं, चला रहे हैं। जब आप NGO आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया तो फिर आप उसको चला कैसे रहे हैं? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट था। ये जो FCRA 2.0 आने वाला है, सबसे पहले इसमें होगा पहला फंड्स की जो रेगुलेशन होगी, उसके बाद जो एसेट्स की रेगुलेशन होगी और उसके बाद आपके जो फंड्स आ रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। इस पे इन 3 मुद्दों पे बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रिक्ट रूल्स बने हैं। रूल्स ये हैं कि अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है या फिर आप बंद करना चाहते हैं, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो जो भी आपके एसेट हैं वो एसेट आपको गवर्नमेंट को देनी होगी और गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी को देगी जो कि वो चीज़ चला पाए। जैसे आपका स्कूल था तो गवर्नमेंट वो चीज़ ऐसे संस्था को देगी जो स्कूल रन करती हो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनेगी हर चीज़ के लिए, ताकि वो जो भी फॉरेन फंडिंग्स आ रहे हैं उसका कैसे वो यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद उस पर लाइसेंस का क्या रोल रहने वाला है। अब जैसे पहले आता था तो पहले रूल्स ऐसे होते थे कि जो भी आपके स्टाफ्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सैलरी देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो भी आपको 100% फंड्स मिला उसके आप 10% भी खर्च कर सकते हो। अब वो बढ़ा के 30 to 40% किया जाएगा कि आपको इतने पैसे स्पेंड करने हैं अपने स्टाफ पे। क्योंकि पहले क्या होता था ना, आप बहुत सारा जो पैसा मिलता था वो लोग कहीं और ही खर्च करते थे। मिल रहा है आपको वुमेन डेवलपमेंट के नाम पे और आप खर्च कहीं और कर रहे हो। खर्च आप दंगे बढ़ाने में कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में कर रहे हो, टूल किट बनाने में कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत होती थी। और अब नया नया रूल इन्होंने क्या लेके आया है कि अब पैनल मॉडिफिकेशन भी होगा। उसके तहत आप अगर वायलेशन करते हैं तो आपको 5 ईयर्स से लेके 1 ईयर्स तक का जेल भी होगा। और इसमें ट्रस्टीज़ भी बनेंगे, जैसे जो अब मैंने बताया था आपको, जो प्रॉपर्टीज़ आपकी रह गई हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे ट्रस्टीज़ भी इसमें बनेंगी। और नो एग्जिट विदाउट एसेट लॉस, ये जो चीज़ था ना ये पहले नहीं था। पहले क्या था कि अगर आप बंद करते हो अपना NGO तो एसेट आपके पास रहता था, लेकिन अब है कि नॉन रिमूवल और सरेंडर फोर्सेस ऑल पास्ट फॉरेन फंड एसेट इनटू गवर्नमेंट कस्टडी। जैसे ही आपका NGO क्लोज होगा, आपकी जो सारी एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट कस्टडी मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक ऑप्शन है रेट्रो एक्टिव ऑपरेशन। मीन्स ये जब रूल क्लियर हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, तो सिर्फ आज से नहीं, रेट्रो एक्टिव जो पहले भी थी, आपने जो फंड लेके, जैसे पहले भी आज से 5 साल पहले आपने कोई स्कूल बना दिया है, उस पर भी ये लागू होगा कि अगर आप बंद करते हो तो वो स्कूल गवर्नमेंट का होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल पास अगर आज हो रहा है तो आज से जो चीज़ें लागू होंगी, नहीं, ये पहले जितनी भी चीज़ पहले हो चुकी है उन पे भी लागू होगी। और एक चीज़, द बिल प्रोवाइड्स नो स्टैट्यूटरी कोर्ट अपील मैकेनिज्म।
अगर कोई एप्लीकेशन डिनाई हो जाती है आपकी किसी रीज़न से एनजीओ रिन्यूअल की, तो कोई आपके पास राइट्स नहीं है, और डिनाई होने के बहुत सारे रीज़न लिस्टेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आंख बंद करके डिनाई हो गया, ठीक है। और अभी जो 2010 वाली थी उसमें था कि लिमिटेड टू कैंसलेशन और सरेंडर था, बहुत लिमिटेड थी। अभी क्या है, नॉन रिन्यूअल भी है और रिजेक्शन स्टिकर हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि रिन्यू रिजेक्ट हो जाए। एसेट क्या होता था पहले, कि पहले एनजीओ बंद हो गई तो एनजीओ के जो करता धरता थे उनके पास होता था। अब ऐसा नहीं है, अभी एसेट हो जाएगी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सीज कर दिया जाएगा इसको। रिन्यूअल कंडीशन क्या होता था, स्टैंडर्ड कंप्लायंस चेक होते थे, लेकिन अब की बार क्या होगा, मिनिमम 10 लाख स्पेंड इन 2 ईयर्स थ्रेशोल्ड। अगर आपका 10 लाख स्पेंडिंग हुआ है 2 सालों में, तब भी जाके आपका ये रिन्यू होगा, अदरवाइज ये रिन्यू नहीं होगा। क्रिमिनल पेनल्टी पहले थी अप टू 5 ईयर्स, अब मैक्स 1 ईयर प्रिजन रिलीफ मिल गया है, ठीक है। इसमें इम्प्रिजनमेंट रिलीफ मिला है बिकॉज पेनल्टी ही है, प्लस आपका लाइसेंस का भी कैंसलेशन है, एसेट वेस्टिंग भी हो रही है आपकी, तो इसीलिए आपको जेल कम रूल्स अच्छा दिया जा रहा है। अब यूएसए का कहना है कि भाई इससे तो हमको प्रॉब्लम होगा, ये होगा। आपको क्यों होगा प्रॉब्लम भाई, आपकी तो डायरेक्ट फंडिंग आएगी ना। अगर आप फंडिंग को सही तरीके से करोगे, अपलिफ्टमेंट के लिए करोगे, जैसे जो लोगों को ज़रूरत है उसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिलीजन के नाम पे करोगे, आप धर्म परिवर्तन के नाम पे करोगे, तो ऑब्वियसली भाई हम तो रूल बनाएंगे ना। ऐसा सिर्फ हमारे पास नहीं है, ऐसा यूएसए में भी रूल है। तो अभी आने वाले टाइम में ये जो 4-5 दिन है ना, ये जो पार्लियामेंट का भी सेशन चल रहा है, ये मॉनसून सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस बिल में बहुत सारी चर्चाएं होंगी, आप आने वाले टाइम में देखिएगा बहुत कैटिक होगा। और मेरे वर्ड्स मार्क कीजिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, इंडियन हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बिल साबित होगा। बहुत सारे जो दंगे फसाद होते हैं दिल्ली में, जो बहुत पहले दंगा हुआ था, ये वाला नहीं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, इसके पहले वाले बहुत सारे ऐसे दंगे होते हैं। आप बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, सब फॉरेन फंडेड होते हैं, इन सब पे लगाम लग जाएगी। तो ओवरऑल ये निचोड़ था एफसीआरए का। और डिटेल्स में लेके आऊँगा कल की वीडियो में, मैं और डिटेल्स में आपके की पॉइंटर्स पे बात करूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपने सुझाव आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।